हेलो दोस्तों, अंजना के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज मैं आप सबको ले चलती हूँ महाभारत काल में। दोस्तों, आज हमारा कहानी का मुख्य इसका जो टाइटल है वो ये है कि कैसे द्रौपदी की एक हंसी के कारण पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध रच दिया गया। दोस्तों, बात उस समय की है जब कौरवों ने पांडवों को जो इंद्रप्रस्थ थी अ, उन्होंने राजधानी बनाई। वो ऐसे ही पहले इंद्रप्रस्थ हुआ करता था, तो वो ऐसे ही बंजर इलाका था, तो वो पांडवों को दे दिया गया। लेकिन पांडवों ने अपनी मेहनत के दम पर उसको इतना सुंदर अपनी राजधानी बनाई, उसको इतना सुंदर उन्होंने इंद्रप्रस्थ का उसका निर्माण किया। तो जब उनका उसमें बहुत बड़ा उन्होंने यज्ञ किया पांडवों ने, तो उन्होंने सभी को न्योता दिया। इसी न्योते में उन्होंने अपने भाई धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को भी बुलाया, उसको भी निमंत्रण दिया। लेकिन दोस्तों, दुर्योधन ने जैसे ही दुर्योधन अपने भाई दुशासन के साथ वहाँ पे उपस्थित हुआ इंद्रप्रस्थ में, जो कि पांडवों ने अपनी नई राजधानी बनाई हुई थी, तो दुर्योधन का तो भव्य से आंखें की फटी रह गई कि कैसे हमने इनको बंजर जमीन दी थी और इन्होंने मेहनत के दम पर इंद्रप्रस्थ राजधानी का निर्माण किया। तो वहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसा पत्थर लगाया गया था जो कि नीचे उस फर्श को देखते थे तो वो नीचे ऐसा दिखता था कि यहाँ पानी है, और जहाँ सचमुच में का पानी था वहाँ पे पत्थर दिखता था। तो दुर्योधन कुछ कन्फ्यूज़ हो गया, दुर्योधन को कुछ पता नहीं चला, और उसने सोचा कि पहले तो उसने उस पत्थर पे पैर रखा, तो पहले उसको पानी दिखाई दिया और तो उसने अपने कपड़े ऊपर उठा लिए। तभी दासियों ने उससे कहा कि महाराज, ये आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पानी नहीं है, ये बस ऐसे ही खाली आपको ये पत्थर है, ये दिख रहा है पानी जैसा। तो दुर्योधन ने आगे सचमुच ही पानी था, तो दुर्योधन ने सोचा कि ये भी पत्थर ही होगा। तो जैसे ही दुर्योधन वहाँ पे सिर उठा के ऐसे ही चलने लगा, वैसे ही दुर्योधन पानी में चपट करके गिर गया। और दुर्योधन को जैसे ही गिरता हुआ देखा, तो ऊपर से द्रौपदी नज़ारा देख रही थी, तो द्रौपदी को बहुत ज़्यादा हंसी आई, और द्रौपदी ने हंसी के साथ साथ यह व्यंग्य वाक्य भी बोल दिया कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। बस फिर क्या था, दुर्योधन तो था ही गुस्से वाला प्रवृत्ति का। अब दोस्तों, यहीं से महाभारत के युद्ध की नींव पड़ गई, क्योंकि ऐसा द्रौपदी को करना नहीं चाहिए था। दुर्योधन तो द्रौपदी का देवर लगता था रिश्ते में, तो घर आए अतिथि का तो सत्कार करना चाहिए। लेकिन द्रौपदी ने अपने घमंड में कि मेरे बहुत अच्छी राजधानी है, ये है, और उसने दुर्योधन का तिरस्कार किया और हंसी कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। अब दोस्तों, दुर्योधन ने अपने मन में ये बात उसके मन में घर कर गई कि द्रौपदी ने मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। अब जैसे ही वह इंद्रप्रस्थ से हस्तिनापुर लौटे, तो उन्होंने अपने मामा शकुनी से सारा वृत्तांत सुनाया कि कैसे द्रौपदी ने उनको उनका अपमान किया है, ऐसा कह के कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। तो शकुनी तो ऐसे भी पांडवों से बैर रखता था, तो शकुनी ने दुर्योधन को समझाया कि भांजे, ये अपना गुस्सा संभाल कर रख, क्यों फालतू में अपने सैनिक मरवाने, युद्ध करने की तो अभी जरूरत ही नहीं है। आप सारे पांडवों को तुम सारे पांडवों को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित करो हस्तिनापुर में। तुमने वहाँ मेहमान नवाजी खाई इंद्रप्रस्थ में, अब तुम पांडवों को न्योता दो और प्रलोभन दो, उनको लालच दो कि द्यूत क्रीड़ा, हमने जुए की क्रीड़ा रखी हुई है और इसमें बहुत बड़े बड़े इनाम हैं। अब पांडवों को जैसे ही प्रलोभन दिया गया, पांडव भी प्रलोभन में खींचे चले आए अपने राजसी वैभव और ठाट बाट में। वे दुर्योधन की चालों में, उसके प्रलोभन में फंस गए और द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई। अब जैसे ही द्यूत क्रीड़ा शुरू हुई, अब शकुनी ने तो पाशे अपने पिता की रीढ़ की हड्डियों के बनाए हुए थे, तो वो शकुनी जो कहता वो पासे वैसे ही चलते थे। तो
पांडवों ने अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ को भी हार दिया और अपने पांचों पांडवों को भी हार दिया और अंत में उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया और द्रौपदी को भी हार दिया। जैसे ही द्रौपदी को उन्होंने दांव पे लगाया वैसे ही दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया कि उसको लेकर आओ, अब वो हमारी दासी बन चुकी है और मेरी दासी को बालों से घसीटते हुए लाओ। कहते हैं दोस्तों उसमें जो द्रौपदी थी वो रजस्वला थी, एक कपड़े में थी, उसको फिर भी बालों से घसीटते हुए दुशासन लेकर आ गया भरी सभा में। तो द्रौपदी ने पहले तो सबके सामने हाथ जोड़े कि मेरा इस भरी सभा में अपमान ना करे। तो दुर्योधन ने कहा कि द्रौपदी मेरी जंघा में आके बैठ जा, ऐसे भी तेरे 5 पति तो हैं ही, छठा मैं भी हो जाऊं तो क्या फर्क पड़ता है, और आज मैंने तेरे को जुए में जीत लिया है तो मैं चाहता हूँ कि दुशासन तेरे कपड़े उतार कर इस भरी सभा में तेरे को नग्न करे। इस पर द्रौपदी ने विरोध किया। द्रौपदी ने सबके सामने घुटने टेके लेकिन कोई भी द्रौपदी के लाज बचाने नहीं आया। अंत में उसने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण से विनम्र प्रार्थना की तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को इतनी लंबी साड़ी दी कि दुशासन खींचते खींचते थक गया, लेकिन वो द्रौपदी की साड़ी कम नहीं हुई। वो सब कथा तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों। और उसके बाद फिर द्रौपदी ने भी, जब दुशासन थक के चक्कर पड़ के नीचे गिर गया तो द्रौपदी ने भी 2 प्रतिज्ञा ली कि आज से मैं अपने ये बाल हमेशा खुले रखूंगी और जिस जांग के ऊपर तूने दुर्योधन मेरे को बैठने के लिए आमंत्रण दिया है ना, उसी जांग से तेरी मृत्यु होगी, उसी जांग को मेरे पति तोड़ेंगे। और दुशासन को उसने कहा था कि तेरी छाती को जब भीम फाड़ेगा तो उस खून से मैं अपने इन खुले हुए केशों को धोऊंगी, तभी मेरी आत्मा को शांति पड़ेगी। तो ये तो थी कथा। आगे का वृत्तांत तो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन मेरा बोलने का क्या तात्पर्य है? मेरा बोलने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि हमें कभी भी किसी को निर्बल नहीं समझना चाहिए और ना तो किसी का मजाक उड़ाना चाहिए। ना जाने ये मजाक कब किस पे भारी पड़ जाए। इसलिए दोस्तों कभी भी किसी दूसरे का मजाक ना उड़ाए, दूसरों की रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दे, मान सम्मान दे। समय बदलते देर नहीं लगती। तो आशा करती हूँ कि आप सबको ये मेरी स्टोरी